तो कहानी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि एक एलियन ने एक चांद को पूरी तरह से डैमेज कर दिया है और हम एक स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं। स्कूल उन्हें एक ऐसी क्लास में भेज देता है जहाँ पर सिर्फ लूजर ही थे। सब लोग इनकी हरकतों की वजह से तंग थे और इनका मजाक बनाया करते थे। इवन उनसे स्कूल में पढ़ने की इजाज़त भी नहीं थी। क्लास के पास एक पुराना सा क्लासरूम था। उसका टीचर कौन था ये जानकर आप एक हैरान रह जाएंगे। जिसने चांद तबाह किया है वो इनका आखिरकार टीचर क्यों है, आपके जहन में ये ज़रूर सवाल आया होगा। इस एलियन ने कॉन्टेक्ट किया था स्कूल वालों से कि मैं आपके बच्चों को 1 साल तक पढ़ाऊँगा। टीचर कहता है कि स्कूल वालों का कहना है कि बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती हैं तो शायद मुझे भी फायर मारे, तो मैं भी उन्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, सिर्फ डॉजिंग करूँगा। किसी में इतना दम हो तो मुझे क्लास से बाहर निकाल सके तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊँगा। इसके अलावा इस क्लास का एक असिस्टेंट टीचर भी होता है जो कि इस क्लास को ट्रेन भी किया करता था। वो एक बहुत अच्छा सोल्जर भी था। वो आकर इस क्लास को समझाता है कि तुम लोगों का काम है इस एलियन को मारना है। ये एलियन बहुत पावरफुल है और तुम लोगों का दुश्मन है। तुम लोग कभी भी इस पर तरस मत खाना। लोगों ने जल्द से जल्द इसे मारना होगा ताकि हम अपनी दुनिया को बचा सकें। जो इसे मार डालेगा या इसे इस दुनिया से बाहर निकाल डालेगा तो उसे 10 मिलियन वॉन मिलेंगे। असिस्टेंट बताता है कि इसकी भागने की स्पीड बहुत ज़्यादा है और तुम लोग कभी भी इसे पकड़ नहीं पाओगे, लेकिन तुम लोग फिर भी अपनी बेस्ट ट्राई देना है इसे पकड़ने के लिए। और फिर असिस्टेंट टीचर के पास एक बॉक्स होता है जो कि पूरी तरीके से वेपन से बड़ा होता है। फिर वो उस पर वार करना शुरू कर जाता है, लेकिन वो इससे भी कुछ असर नहीं पड़ता उस एलियन को। और वो हंसता है, वो अपने पार्टिकल को खुद भी शूट कर देता है और उसे कोई भी पेन नहीं होती। यहाँ पर पता चलता है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसकी एक एबिलिटी ये भी थी कि इसके बॉडी पार्ट रीग्रो कर जाते थे। तो जितनी भी पावर लगाएगा अपने बॉडी पार्ट्स रीग्रो करने में, उतने इसकी स्पीड में कमी आएगी। नेक्स्ट डे सब स्टूडेंटों का पहला दिन होता है इस टीचर के साथ। सारे लोग अपने अपने तरीके से इसे शूट करने लग जाते हैं। कोई भी बुलेट इस टीचर एलियन को हिट भी नहीं कर पाती। इसी क्लास के लिए एक बहुत अच्छी असिस्टेंट भी हायर कर दी जाती है जिसके निशाने बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसी क्लास में एक लड़का नानजी साहब भी था। अपनी डायरी में एलियन टीचर के बारे में कुछ ना कुछ लिखता ही रहता था। इसकी हेल्प से वो एक दिन एलियन टीचर को मार ही सके। तभी उसके सामने कुछ लड़के आते हैं और तब उसे कहते हैं कि तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, हम उसे मिलकर मारेंगे। अब उसे चाकू देकर उस एलियन के पास भेजते हैं। वो जैसे ही उस एलियन के पास जाता है वो तब उसे स्टेप करने वाला होता है। तब वो उसके पास ग्रेनेड देख लेता है, तो वो उसी चक्कर में वो ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है। लग रहा हो कि वो एलियन मर गया हो। वो लड़के भी काफ़ी खुश थे, अभी हमें पैसे मिलेंगे। तब भी वो देखते हैं कि नाजी साहब के ऊपर एक अजीब सी कवरिंग है और उसे ब्लास्ट की वजह से कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन तब भी उसे एलियन टीचर नज़र आता है, यानी वो मरा नहीं था। इस एलियन की स्किन थी जो वो हर साल शेड करता था। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और उसका स्किन कलर बदलने लग जाता है। बच्चों से कहता है जो हमारे एग्रीमेंट में शामिल था वो तुमने नहीं किया, तुमने सिर्फ गन से शूट करना था, लेकिन तुमने ग्रेनेड का इस्तेमाल कर बहुत गलत किया। तुम लोगों ने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम लोगों को तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुम लोगों के पेरेंट में से ज़रूर में से किसी एक को नुकसान पहुंचाऊंगा। तो याद ज़रूर रखना, मैं ऐसा ज़रूर करूंगा। अगले दिन हम देखते हैं कि क्लासरूम के बच्चे उस एलियन को एक जाल में फंसा देते हैं, फिर उसे शूट कर रहे होते हैं। असिस्टेंट टीचर वहां पर ये खड़ा सब तमाशा देख रहा होता है। तभी वहां पर एक नया स्टूडेंट आता है। वैसे तो वो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन किसी लड़ाई की वजह से उसे यहाँ पर भेज दिया गया था और सीधा वो उस एलियन टीचर के पास जाता है और उसे हैंड शेक करने को कहता है। लेकिन उस एलियन के हाथ ज़ख्मी हो जाते हैं। उस स्टूडेंट ने अपने हाथ पर कुछ ब्लेड्स लगाए होते हैं। ये वो पहला लड़का था जो कि एलियन टीचर को चोट पहुंचाने में कामयाब हो चुका था, यानी ये वाकई काफ़ी ब्रिलियंट था। दिन गुजरते गए और काफ़ी वो नए नए तरीके से उस एलियन टीचर को मारने की कोशिश करते रहे, लेकिन उस एलियन टीचर को कुछ भी ना होता। लेकिन वो एक दिन किसी जगह पर बैठा होता है और अब नागी साहब भी उस जगह पर आ जाता है। अब नागी साहब उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा गया। वो उसे कहता है मैं एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ, क्लास टीचर भी मुझे बहुत पसंद किया करती थी, लेकिन एक दिन मैंने देखा कि मेरी क्लास का बच्चा आपकी क्लास के बच्चे को एक दिन बहुत बुरी तरीके से मार रहा है। आपकी क्लास के बच्चे को बचाने के लिए अपनी क्लास के बच्चे के साथ बहुत बुरी तरीके से लड़ाई की। ऐसे करते हुए देख लिया गया, किसी ने भी मेरी बात का यकीन नहीं किया और मुझे फाइटर समझा गया। इवन कि मेरी क्लास टीचर ने भी मुझे मेरी बात का यकीन नहीं किया।
इसी बात से मेरा दिल बहुत टूटा। अब मैं टीचर की भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। अब ये दोनों बातें कर रही होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो एलियन टीचर आ जाता है। वो न्यू स्टूडेंट एलियन टीचर से पूछता है कि आप एक अच्छे टीचर की तरह हैं या फिर बुरे टीचर की तरह कि किसी स्टूडेंट का ख्याल भी नहीं रखते। ये कहकर वो पीछे की तरफ कूद जाता है और उसके हाथ में एक गन भी थी जिससे वो शूट कर रहा था टीचर की तरफ। तो एलियन टीचर फ़ौरन से उसके पीछे कूद जाता है और अपनी फॉर्म बदल कर एक वेब बना लेता है। वाह! फिर न्यू स्टूडेंट कहता है आप तो बड़े अच्छे टीचर निकले। हम देखते हैं उस वाक़या को जब चाँद तबाह हो चुका था। उसको तबाह होते हुए भी 2 माह हो चुके थे, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक कुछ कर भी नहीं पाई थी। इस एलियन टीचर को रोकने के लिए और मारने के लिए दूसरे मुल्क जापान पर मिसाइल भेज रहे थे, लेकिन ये एलियन टीचर सारी मिसाइलों को खुद रोक लेता है। दूसरी तरफ हम उस सोल्जर को देखते हैं जो कि उस टीचर को जो आर्मी चीफ से बात कर रहा होता है। उस क्लास के टीचर अब इतने भी बहादुर नहीं हुए कि उस एलियन से मुकाबला कर सके, लेकिन मैं इनकी क्लास में एक और स्टूडेंट भेज रहा हूँ। वो एक इंसान नहीं बल्कि एक रोबोटिक इंटेलिजेंट थी। एक बॉक्स में थी और उसके साथ काफ़ी वेपन अटैच थे। स्पेशली उस एलियन टीचर को मारने के लिए वह डिज़ाइन थी। जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है तो वो एलियन टीचर उसके सामने आता है तो वो बगैर सोचे समझे जैसे ही फायर स्टार्ट करना शुरू कर देती है। इसकी वजह से सारे बच्चे फ़ौरन टेबल के नीचे छुप जाते हैं। वो उसे सारे लोग मिलकर चेन से बांध देते हैं। उसके बाद वो एलियन उस रोबोटिक इंटेलिजेंट के पास जाता है और कहता है देखो तुमने आते ही साथ ही इतना गुस्सा किया और तुमसे पृथ्वी भी डर गई। ऐसा करो कि पहले उन सब स्टूडेंट से दोस्ती करो और फिर मुझे मिलकर मारो। ऐसा हो सके कि तुम इसमें फिर कामयाब भी हो जाओ। फिर जैसे ही सुबह होती है तो वो रोबोट हर एक के सेल फोन में एक मैसेज भेजती है। उसको समझ देखने के बाद सारे बच्चे रोबोट को बड़ा अच्छा समझ बैठते हैं और उनमें आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती हो जाती है। अगले दिन क्लास स्टार्ट होती है और हम एक नए स्टूडेंट को देखते हैं। बार बार वो यही कह जा रहा था कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ। अभी वहाँ पर उसका ट्रेनर भी आ जाता है। कहता है मैंने इसे बहुत अच्छा ट्रेन किया है और कहता है कि ये एलियन टीचर मेरा भाई है क्योंकि हमारा खून ही एक ही है। फिर भी मैं इसे मार दूंगा क्योंकि मैं इम्प्रूव करने के लिए क्योंकि मैं ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। अब उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। उस नए स्टूडेंट के सर में से भी टेंटिकल निकलना शुरू हो जाते हैं। अभी एलियन टीचर उस नए स्टूडेंट के टेंटिकल को इंजर कर देता है। तभी नए स्टूडेंट का टीचर आता है, कहता है तुम हार नहीं मानोगे, तुम्हें दोबारा अपने आप को तैयार करना होगा। सारे स्टूडेंट उस एलियन टीचर के पास आते हैं और कहते हैं आपको हमारी क्लास में ही क्यों भेजा गया। अब एलियन टीचर कहता है इसके पीछे एक वजह है जो कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि मैं दुनिया को यहाँ पर तबाह करने आया था। इससे पहले तुम लोग मुझे मार दो तो तुम लोग जीत सकते हो, अगर इससे पहले मैंने तुम्हें हरा दिया या मार दिया तो मैं जीत जाऊँगा। ये मैं दुनिया तबाह कर दूँगा। और वो कहता है मैं तुम लोगों को ट्रेनिंग दूंगा। वो एलियन इतना ज़्यादा पावरफुल था और उसकी इतनी ज़्यादा स्पीड थी कि बारी बारी सब लोगों को पढ़ा रहा होता है। इसके बाद गवर्नमेंट इस क्लास की रिपोर्ट चेक कर रही होती है तो इस क्लास में कोई बेहतरी नज़र नहीं आती। वो ऐसे करते हैं पुराने सोल्जर को हटाकर उसकी जगह नया सोल्जर भेजते हैं जो उन्हें ट्रेन कर सके। सोल्जर स्टूडेंट को ट्रेनिंग देता हुआ दिखाया जाता है। तब वहाँ पर एक लड़की केश आती है और कहती है अब मैं और नहीं कर सकती। वो सोल्जर उसे पंच करने लग जाता है कि उठो तुम्हें ये करना ही होगा, और वो और ज़्यादा मुक्के उसे मारने लग जाता है। तभी वहाँ पर उनका पहला ट्रेनर आता है। उसे ट्रेनर का हाथ पकड़कर रोक लेता है। ट्रेनर उसे कहता है कि तुम्हारे पास कोई ख़ास बंदा है जो मुझे हरा सके, भेजो उसे, बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाऊँगा। वो पुराना सोल्जर नागी साहब पर ट्रस्ट किया करता था। उसे चूज़ करता है कि तुम इससे लड़ोगे। एक चाकू दिया गया था है कि उसे इसे स्टैप करना है। पहले तो बहुत ज़्यादा घबराता है, फिर वो कहता है ये सिर्फ एक चैलेंज ही तो है। इन दोनों की अब एक सिर्फ फाइट स्टार्ट ही होती है। वो जल्दी से उस ट्रेनर को गिराकर उसके गर्दन पर एक चाकू रख देता है। उस ट्रेनर को ये बात फील होती है कि मैं हार चुका हूँ, तो इस बात को वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो मुझसे दोबारा लड़ो। नागिसा इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो ट्रेनर वहाँ से गुस्से से चला जाता है कि सब स्टूडेंट उसे मुबारकबाद दे रहे होते कि तुमने कर दिखाया। और हम देखते हैं वो पुराना ट्रेनर उस एलियन टीचर से बात कर रहा होता है कि नागिसा तो एक लूज़र की क्लास में, लेकिन है वो बहुत ब्रिलियंट, उसमें तो बहुत ज़्यादा एबिलिटी पाई जाती है, ये एक अच्छा असैसिन बन सकता है, यानी लड़ाई करने वाला। अगले दिन हम देखते हैं कि बारिश हो रही है। उस एलियन टीचर का बिहेवियर भी काफ़ी अजीब हो जाता है और ये बात भी नागिसा अपनी डायरी में नोट कर लेता है। इसके अगले दिन जब क्लास स्टार्ट होती है तो सारे स्टूडेंट कहते हैं हम बहुत बोर हो रहे हैं कि हम कभी भी ना पढ़ पाएंगे और ना ही इस एलियन को कभी मार सकेंगे।
साथ ही इनके ज़हन में ये बात आती है, अगर हमने इसे हरा दिया तो हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे आएंगे कि हमारी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। वो असैसिन जो गवर्नमेंट ने हायर की थी, एलियन उसे कहता है तुम मुझ पर क्या एक ही वार कर कर पीछे हट जाओगी? क्या तुम्हारा कोई दूसरा प्लान नहीं होगा? तुम्हारे पास कोई और वेपन नहीं होगा जिसे तुम आजमा कर मुझे मार सको? वो ट्रेनर से भी सेम सवाल पूछता है। तो ट्रेनर उसे कहता है नहीं, अच्छा असैसिन वो होता है जो कभी हार ना माने और दूसरी बार भी लड़े। और एलियन टीचर कहता है बस मुझे यही सुनना था। एलियन टीचर कहता है तुम अपना दूसरा प्लान भी रेडी रखना, अभी कुछ पता नहीं चलता कि मैं कब यहाँ से भाग जाऊँ। अगर तुमने तो मुझे हराना है ना। वो एलियन कहता है अगर तुम लोगों को मुझ पर यकीन नहीं आ रहा तो मैं एक काम करके दिखाता हूँ। फ़ौरन से स्पेस में जाता है और सैटेलाइट ज़मीन में दे मारता है और इस तरह सैटेलाइट ब्लास्ट हो जाती है। और वो कहता है इस तरह मैं दुनिया को डैमेज करके यहाँ से चला जाऊँगा हमेशा के लिए, लेकिन मैं तुम लोगों को एक चांस दे सकता हूँ। आगे फाइनल एग्ज़ाम आ रहे हैं, जो इसमें अच्छे मार्क्स लेकर टॉप करेगा उसे मैं मौका दूंगा वो मैंने एक टेंटिकल को शूट कर सके। जैसे कि आप जानते हो टेंटिकल को शूट करने से मेरी एक स्पीड कम हो जाती है, आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप लोग मुझे मार सकें। इस बात को सुनकर सारे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमें अच्छे मार्क्स लिए तो हमसे शूट कर सकेंगे और उसे हरा सकेंगे। वो एलियन टीचर एग्ज़ाम में भी इनकी बहुत मदद करता है, इन्हें अपने साथ स्पेस में भी लेकर जाता है और पूरी दुनिया में भी घुमाता है। और जब फाइनल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है जो हम देखते हैं 6 बच्चों ने टॉप किया है, तो ये बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कहते हैं 6 ही इनके टेंटिकल्स हैं और 6 ही टॉपर्स हैं, हम इसके सारे टेंटिकल्स को शूट कर देंगे ताकि इसकी स्पीड बहुत कम हो जाए और हम जीत जाएं। तो सब लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं। अब वो दिन भी आ जाता है, वो उसे बांध देते हैं और एक एक कर उस एलियन टीचर का टेंटिकल शूट करते हैं। उसके बाद कुछ स्टूडेंट इसके ऊपर पानी भी फेंक देते हैं, इसकी वजह से उसकी बॉडी स्वेल हो जाती है। फिर उसके बाद वो एलियन टीचर वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं उसका सर एक प्लाज में बंद हो चुका है। फिर 24 आवर्स के लिए वो ऐसे ही रहने वाला था। तभी वहाँ पर वही सोल्जर आता है जो कि पुराने सोल्जर की जगह हायर किया गया था। तो तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे आसानी से हरा सकोगे? वो कहता है मैंने पानी में वायरस मिला दिया है। तभी वहाँ पर वो स्टूडेंट आता है जो एलियन को अपना भाई कहता था। वो कहता है कि तुम्हें इस वायरस से कोई नहीं बचा सकता और इसका एंटीडोट भी सिर्फ हमारे पास है और तुम 3 दिन में ही मारे जाओगे। लेकिन तभी वहाँ पर एक ब्रिलियंट स्टूडेंट आता है और नागिसा को अपने साथ टावर पर ले जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उस एलियन का भाई आ जाता है। मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा था और बारिश होने लग जाती है, इसकी वजह से उस एलियन के टेंटिकल कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए नागिसा उसके टेंटिकल काट देता है। इनफैक्ट उन्होंने एलियन टीचर की बात पर अमल किया था अपना सेकंड प्लान तैयार रखते हुए। तो हम देखते हैं नागिसा वापस अपने स्कूल जाता है, तो वो नया ट्रेनर भी वहीं पर होता है। वो कहता है मैं तुम्हें एक सर पर वैक्सीन दे दूंगा, जो तुम्हारे हाथ में एलियन का सर है वो तुम्हें मुझे देना होगा। तो वहाँ पर और भी स्कूल के बच्चे आ जाते हैं और वो उसे कहते हैं सॉरी, हमने पहले से वैक्सीन का बंदोबस्त कर चुका है, और वो उसे एक जगह पर दबा कर उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। तो ये बच्चों से यहाँ पर फिर से हार जाता है। तो यहाँ पर आर्मी आती है और वो कहती है तुम लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया, ये एलियन हमें दे दो ताकि हम उसे खुद मार दें। गवर्नमेंट उसे एक ऐसी जगह पर रख देती है जहाँ बहुत ज़्यादा बॉम्ब्स होते हैं, और ये पूरी गवर्नमेंट और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट सारे लाइव देख पा रहे थे। वो टीचर सब स्टूडेंट को लाइव ये मैसेज दे पा रहा होता है कि मुझे खुशी है कि मैं तुम लोगों का टीचर बन पाया, तुम्हें इस काबिल बना दिया कि तुम लोग अपनी जान बचाकर किसी का मुकाबला कर सको। एक टीचर के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी कि स्टूडेंट ने उससे एक अच्छी बात सीखी। इसे सुनकर सारे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि ये बहुत अच्छा टीचर था। एलियन टीचर यही बातें कर रहा होता है कि उसके चैम्बर में ब्लास्ट हो चुका होता है। वो बच्चे बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं। फिर हमें दोबारा से वो टीचर दिखाई देता है जो इनके साथ मिलकर खुशियाँ मनाता है और सारे इसे देखकर बड़े खुश हो जाते हैं। फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये सारे मिलकर एक असैसिनेशन क्लास लेते हैं टीचर के साथ, यानी फाइट करना सीख लेते हैं। इसके साथ यहाँ पर कहानी भी एंड हो जाती है।